अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ईद की तैयारियां कर रहे होंगे। आज हज के मुनासिक के वीडियो लेके आई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी और जहाँ कोताही हुई हो उसको दरगुजर करके माफ़ फरमाएगा, क्योंकि मेरी हैसियत या औकात नहीं कि मैं हज के मुतालिक बयान करूँ, लेकिन जितनी थोड़ी बहुत भी मालूमात ली हैं उनकी रोशनी में वीडियो बना रही हूँ। दुआ है अल्लाह पाक मुझ समय सबको ये मुबारक इबादत करने की इस्तिताअत और तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को आखिर तक देखेगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस्लाम का 5वां और अहम रुकन हज बैतुल अल्लाह को करार दिया गया है। मुसलमानों के लिए हज लाजमी और अहम फरीज़ा है, साहिब इस्तिताअत करार दिया गया है। मुसलमानों के लिए हज लाजमी और अहम फरीज़ा है, साहिब इस्तिताअत को चाहिए ये फरीज़ा लाजमी अदा करें। हज तमाम बालिग, आमिल और आकिल साहिब इस्तिताअत को अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर करना चाहिए। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि जो शख्स साहिब हैसियत हो और इसके बावजूद हज अदा ना करे तो वो चाहे यहूदी मरे या नसरानी। हज मुसलमानों की यकजहती का नाम है। हज के लफ्ज़ी मायने हैं सफ़र में शिरकत करना। सफ़र के ज़ाहिरी अमल और नियतों के बातिनी अमल को ज़ाहिर करता है। हज के मनासिक 5 से 6 दिनों में अदा किए जाते हैं, जो कि इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने ज़ुल्हिज की 8 से 12 या 13 तक मुकम्मल कर लिए जाते हैं। दोस्तों, जब हज मुख्तलिफ इबादत का मजमूआ है। यही वो इबादत या अमाल हैं जिन्हें मनासिक हज कहा जाता है। मनासिक हज क्या हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, एहराम बांधना। एहराम सफ़ेद रंग के अनसली चादरों का वो मजमूआ है जिसे हज्जाज ज़ैब तन करते हैं। मर्दों के लिए एहराम बांधना लाजमी है, जबकि औरतों के लिए इस्लामी लिबास ही एहराम है। नंबर 2, तवाफ़ क़ुदूम। ये वो पहला तवाफ़ है जो मिना की तरफ रवाना से कबल किया जाता है। नंबर 3, मिना में क़याम करना। 8 ज़िलहिज को हज्जाज किराम मिना में ठहरते हैं, जो मक्का से 7 मील के फासले पर वाक़या है। नंबर 4, वक़ूफ़ अरफ़ात। ये हज का अहम तरीन रुकन है। वक़ूफ़ अरफ़ात को रुकन आज़म भी कहा जाता है। 9 ज़िलहिज को हाजी मिना से अरफ़ात जाते हैं और मैदान अरफ़ात में ठहरते हैं और खुतबा सुनते हैं। जो शख्स ये मुनासिक अदा ना करे उसका हज मुकम्मल नहीं होता। मैदान अरफ़ात में ज़ोहर और असर की नमाज़ें अदा की जाती हैं। नंबर 5, मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना। मुज़दलिफ़ा अरफ़ात और मिना के दरमियान एक मुकाम है। 9 ज़िलहिज को हाजी मगरिब के वक्त मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होते हैं और वहाँ पहुँचकर मगरिब और इशा की नमाज की अदायगी इकट्ठे करते हैं। यहाँ आसमान तले तमाम हाजी रात गुजारते हैं और ज़िक्र इलाही करते हैं। नंबर 6, मिना की तरफ लौटना। 10 ज़िलहिज को फजर की नमाज के बाद मुज़दलिफ़ा से मिना की तरफ वापसी का सफ़र शुरू हो जाता है। नंबर 7, कनकरियाँ मारना, यानी उन 3 सुतूनों को कनकरियाँ मारना जो अलामती शैतान समझे जाते हैं, और ये उसी जगह मौजूद हैं जहाँ शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुमराह करने की कोशिश की थी और आप अलैहिस्सलाम ने शैतान मरदूद को कनकरियाँ मारी थी। नंबर 8, कुर्बानी करना। रमी और जमरात के बाद हज्जाज किराम कुर्बानी करते हैं। ये कुर्बानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए आमादा होने की याद में की जाती है। नंबर 9, हलफ या कसर। हलफ से मुराद बाल मुकम्मल तौर पर मुंडवा देना, जबकि कसर बालों को तरशवाने को कहा जाता है। कुर्बानी से फारिग होकर हाजी हलफ या कसर करवाते हैं, जबकि औरतें अपने बालों का मामूली सा हिस्सा कसर करवाती हैं। नंबर 10, तवाफ़ ज़ियारत। मिना से वापसी पर काबे का तवाफ़ किया जाता है, जिसे तवाफ़ ज़ियारत कहते हैं। नंबर 11, सई करना। सफ़ा और मरवा, जो कि खाना काबा के करीब 2 पहाड़ियों के नाम हैं, इन 2 पहाड़ियों के दरमियान हाजी 7 चक्कर लगाते हैं, जिसे सई कहा जाता है। नंबर 12, मिना में वापसी। तमाम मनासिक
حج ادا کرنے کے بعد حاجی منا کی طرف واپس ہوتے ہیں جہاں رمی اور جمرات کیا جاتا ہے۔ نمبر 13، طواف وداع کرنا۔ یہ وہ طواف ہے جو سب سے آخر میں کیا جاتا ہے۔ حاجی بیت اللہ شریف سے رخصتی کے وقت کعبے کے آخری طواف کرتے ہیں اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، حاجیوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ حج کی ادائیگی کے بعد ایک حاجی گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہو۔ سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں اور لوگ آپ کے پاس پیدل اور سواریوں پر دور دراز کے علاقوں سے آئیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم کی پکار کے جواب میں مسلمان پوری دنیا سے مکہ مکرمہ دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں اور دین و دنیا کی سلامتی کے لیے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، وہ کتنے خوش قسمت مسافر ہوں گے اور وہ کتنا مبارک سفر ہوگا جس پر اللہ کے صرف خوش قسمت بندے ہی جاتے ہیں اور اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر براہ راست دعا مانگتے ہیں، فریاد کرتے ہیں۔ اور یہ کس قدر پرلطف عمل ہے جس کا اندازہ شاید ہم کو نہیں۔ میری اپنے رب سے یہ دعا ہے کہ آئندہ سال وہ ہم سب کو اپنے گھر کا حج کرنا نصیب فرمائے اور اپنے پیارے محبوب دونوں جہاں کے سلطان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو ضرور کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کرے گا، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ میری ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے۔ آپ سے اجازت چاہوں گی اپنی آئندہ ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔